हेलो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसे लेकर लोगों के बीच काफ़ी चर्चा हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, क्या पात्रता होगी और आवेदन कैसे किया जाएगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। लक्ष्मी योजना का फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें वेबसाइट सर्च करनी है, फिर हमें वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद हमें ये पोर्टल खुलेगा, उसके बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ओपन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट, एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल, आवेदक महिला होनी चाहिए। सेकेंड, एप्लीकेंट शुड बी द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर इन द फैमिली, आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। Third, the applicant age must be between 21 to 60 years as on date of submission of application. आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। 4. Annual family income should not exceed ₹2,50,000. वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. The applicant or her husband or either of her parents must have been a resident of Delhi for a minimum period of 10 years as on date of submission of application. आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है, कम से कम पिछले 10 साल से। सिक्स्थ, एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड वोटर ऑफ दिल्ली, आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। 7. एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द प्रीवियस 12 मंथ शुड नॉट एक्सीड 2,400 यूनिट्स, परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8. The applicant should not be receiving financial assistance in the form of any pension provided by the central or state government or should not be an income tax pays GST filer, should not be a government servant and or holding a public office. आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है और वह इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला ना हो, साथ ही वह सरकारी कर्मचारी ना हो और या किसी सार्वजनिक पद पर ना हो। 9. Neither the applicant nor any family member should be employed as a regular or contractual employee in the state government, Government of India, any public sector undertaking, board, local body, government organization, or is receiving widow pension, disability pension or any other pension, financial assistance और similar. आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई अन्य मदद मिल रही होनी चाहिए। 10. Neither the applicant nor any family member should own a four-wheeler motor vehicle. आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। 11. Applicant should not have more than 3 children. आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 12. Applicant should not have any criminal antecedents or criminal record. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के